हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल के टॉपिक में चर्चा कर रहे थे जैन धर्म के विषय में। जैन धर्म के विषय के अंतर्गत हमने महावीर के जीवन परिचय के विषय में जाना और साथ ही साथ अरिष्ट नेमी और पार्श्वनाथ के विषय में जाना और ऋषभनाथ के विषय में जाना और उनकी शिक्षाओं के विषय में जाना। जैन धर्म के जो मुख्य मुख्य दर्शन है जैसे स्यादवाद, अनेकांतवाद, इन दर्शनों के विषय में विस्तार से जाना। आपको बता दें कि जो महावीर हैं, महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात कहने मतलब है उसके मन में किसी भी वस्तु या विषय को लेकर कोई ख्याल नहीं आता है, यानी कि वह निर्विचार हो गया है। उस अवस्था में वो कैवल्य प्राप्त किए थे। और उसके अलावा जो ऋग्वेद में आपको पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ और अरिष्ट नेम का वर्णन मिल जाता है, जो 22वें तीर्थंकर हैं। आपको बता दें अरिष्ट नेमी तो श्री कृष्ण भगवान के समकालीन भी बताए जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके विषय में नहीं पता, लेकिन जो जानकारी ग्रंथों में लिखा हुआ है इसकी स्पष्ट रूप से मिल पाई है। और इसके अलावा जो महावीर थे, महावीर की तो मृत्यु हो जाती है 468 BC में, और पावापुरी में राजा सुस्तपाल के यहाँ, वहाँ के राजा रहते हैं मल्ल राजा, राजा सुस्तपाल। लेकिन फिर क्या होता है, महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। मतभेद कैसे उत्पन्न होता है? लगभग 300 BC में अकाल पड़ता है, यानी कि मगध में बारिश नहीं हो रही है, फसल सूख जा रहे हैं, खाने पीने के लिए अन्न की सुविधा नहीं हो पा रही है। तो वहाँ जो भिक्षु थे जैन, उनको खाने पीने के लिए तो सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। उसी में से कुछ भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं, अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जब और स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में ही बाकी भिक्षुक रह जाते हैं। क्या होता है, जब अकाल समाप्त हो जाता है, कि अकाल पड़ा ही था, अकाल तो समाप्त होगा ही। अकाल समाप्त होने के बाद फिर वो पुनः आते हैं, भद्रबाहु पुनः आते हैं अपने भिक्षुओं के साथ। फिर आने के बाद फिर दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के बाद तो भद्रबाहु बोलते हैं कि महावीर के विचार ऐसे हैं कि उन्होंने बोला था कपड़े नहीं पहनना है। स्थूलभद्र बोले नहीं, महावीर के विचार ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं सफ़ेद वस्त्र के कपड़े पहनना है, कैवल्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दो शाखाओं में बढ़ जाता है यानी जैन धर्म। एक होता है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। जो दिगंबर होते हैं ये आकाश को ही अपना वस्त्र समझते हैं, अर्थात ये नग्न लोग होते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, अंग पर धारण नहीं करते हैं। और जो श्वेतांबर लोग के संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये वस्त्र धारण करते हैं सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनते हैं। ये स्त्री को अपने संघ में शामिल करने के हित कर नहीं थे, अर्थात कहने का मतलब है दिगंबर लोग कहते थे स्त्री जो है मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, यानी कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकती है। स्त्री कैवल्य की भागी नहीं हो सकती है, कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकती।
और श्वेतांबर में बोलते हैं कि स्त्री कैवल्य प्राप्त कर सकती है, कैवल्य प्राप्त कर सकती। ये इनकी जो है ये कठोर तपस्या पे ध्यान रखते हैं, यानी कि शरीर को दुख बहुत देते हैं कैवल्य प्राप्ति के लिए। शरीर को दुख मतलब कि जैसे कि अगर उनको धूप लग रही है और धूप में चले जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, गर्मी लग रही है और गर्मी में चले जा रहे हैं, बरसात हो रही है और बारिश का पानी पड़ रहा है शरीर में और पूरा शरीर भीग जा रहा है, चाहे ठंड जाओ जुकाम हो जाए, लेकिन वो अपने शरीर को बहुत कष्ट देते थे। उनका ध्यान विशेष करके काया क्लेश पर रहता था और ये उदार प्रवृत्ति के थे, ये कोई दुख नहीं देते थे, उदार प्रवृत्ति के। ये बारिश आती थी, ये चले जाते थे किसी बरगद के वृक्ष या पीपल के वृक्ष नीचे या किसी घर के छांव में जा कर के रुक जाते थे। जब बारिश शांत होती थी तब वो पुनः जा कर के जो अपना प्रचार प्रसार का केंद्र था, प्रचार प्रसार करते थे। और आपको बता दें, दिगंबर लोग स्त्री को इसलिए भी नहीं शामिल करते थे क्योंकि दिगंबर लोग, बात प्रश्न ये उठता है, हमारा जो समाज है फिर सत्तात्मक समाज है, पुरुष नग्न अवस्था में घूमे तो कोई समस्या नहीं है। तो दिगंबर में ऐसा समस्या कि भाई उनका तो एक ही उद्देश्य था कि वस्त्र धारण ही नहीं करना है मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति के लिए। अभी ऐसे में स्त्री शामिल होती, स्त्री भी वस्त्र नहीं धारण करती, वो भी नग्न अवस्था में ही घूमती। इससे क्या होता कि जो उनके साथ साथी भिक्षु हैं और जो महिला है भिक्षु है, तो उसके बाद नग्न दोनों है, दोनों के विचारों में कोई ऐसा काम वासना की भाव ना आ जाए, विचार ना आ जाए जैसे कि दोनों के अंदर, इसलिए स्त्रियों को शामिल नहीं किए। इन्हीं का एक उपसंप्रदाय हुआ आस्थानक कवासी। आस्थान कवासी मतलब ये इस तरह से भिन्न है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जैसे जैन धर्म में मूर्ति पूजा की है। आपको बता दें, जैन धर्म में मूर्ति पूजा मथुरा शैली में बहुत सारी मूर्तियाँ बनी, तो इनकी पूजा नहीं होती थी। जैसे कि स्थानकवासी जो उप संप्रदाय हुए, श्वेतांबर का उप संप्रदाय है। ये पूजा पाठ नहीं करते थे। और इसके अलावा फिर उसके बाद विभाजन हो जाता है। विभाजन होने के बाद जैन धर्म का पतन, जैसे कि ये होता है, जैन धर्म का पतन कैसे हुआ? आपको बताइए, पतन ऐसे हुआ जैसे कि जो पहले जैन साहित्य थे, जैन साहित्य पहले जैसे कि महावीर समय अर्धमागधी भाषा में लिखे जाते थे, यानी प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। जैसे कि महावीर अपना जो प्रवचन देते थे, महावीर स्वामी, तो प्राकृतिक भाषा में देते। प्राकृतिक भाषा सामान्य भाषा थी, उस भाषा को लोग समझ पाते थे, सब व्यक्ति समझ पाते थे। लेकिन जब महावीर की मृत्यु हो गई, कालांतर में जो जैन भिक्षु थे वो तरह तरह की अलग अलग भाषा अपना लिए, जैसे संस्कृत भाषा, कन्नड़, सौरसैनी, इन भाषाओं में अपना साहित्य लिखने लगे और प्रवचन देने लगे। तो इसके जनमानस लोग समझ नहीं पाते, जनमानस में लोग जैसे आम व्यक्ति है समझ ही नहीं पाता था कि भैया क्या बोल रहे हैं। तो लोगों का जो रुझान था कम होता गया, जैन धर्म के प्रति जो रुझान था कम होता गया। क्योंकि आप ही बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण दे रहे हैं खूब बढ़िया से बोले, कोई व्यक्ति आ जाए शशि थरूर इंग्लिश में बोले तो कोई नहीं समझ पाएगा, तो कटने लगेगा ना। तो इसीलिए तो आ गए जो जैन धर्म के और अनुयायी थे, वो संस्कृत भाषा, कन्नड़, सौरसैनी का उपयोग करने लगे, लोग कटने लगे।
बोले कि देखो यार, इस भाषा से हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या बोल रहे हैं संस्कृत में। संस्कृत भाषा जो थी विद्वानों की, ब्राह्मणों की भाषा थी, तो सिर्फ ब्राह्मण व्यक्ति तक ही सीमित था। तो उसके बाद जो आम व्यक्ति होते थे उसको संस्कृत में समझ में नहीं आता था, तो समझ में नहीं आता तो अपने आप को अभावग्रस्तता की नज़र से देखता था, जिसके परिणाम स्वरूप वह बोलता है कि भाषा ही नहीं समझ में, इसलिए हम जैन धर्म छोड़ ही देते हैं, इस धर्म में हम शामिल नहीं होते हैं। फिर एक ये था कि इसमें कठोर साधना था। कठोर साधना जैसे कि मतलब ये है, अब कोई व्यक्ति है, अब वो ब्राह्मण धर्म का सताया हुआ व्यक्ति है, अब वो जैन भिक्षु बनना चाहता है या जैन धर्म अपना जानना चाहता है, तो गया, उसको कठोर साधना उसको बोल दिए कि देखो तुम कपड़े वपड़े उतार दो, उतारने के बाद नग्न हो जाओ और जाके चलो ये जो 70 डिग्री सेल्सियस का जो पत्थर है पास में पड़े, उस पर बैठ कर तुम ध्यान करो। और व्यक्ति भाई तो डर ही जाएगा, तो बैठेगा एक बार तो जल ही जाएगा, उसके शरीर में घाव पड़ जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे। वह गया होगा, कोई व्यक्ति गया होगा, बैठा होगा पत्थर पर पे, जब उस जला होगा, भगा होगा छोड़ के, बोला भैया जैन धर्म हम नहीं अपना पाएंगे, बस की नहीं है। क्योंकि इसमें कठोर साधना है। साधना ऐसी करनी है कि खाने पीने की शुद्ध तक नहीं रहती, यानी अन्न जल का त्याग कर देना है। अब बेचारा कोई व्यक्ति साधना करने बैठे, उसको प्यास लग गई और पानी नहीं पी सकता, अब बोले भैया हम तो प्यास से ही मर जाएंगे, तो ऐसे कैवल्य से क्या प्राप्ति करने से आशा है, ऐसे हम कैवल्य जाए भाड़ में, हम प्राप्त ही नहीं करेंगे। तो ये सब समस्या की वजह से जैन धर्म पतन की ओर चला गया, यानी पतन हो गया जैन धर्म। अब ये सब आप अपने जीवन में उतार के देखिए। कोई व्यक्ति अगर आपसे बोल दे चलो इस अंगार पे चलना है, जैसे चीन में कहा जाता है, कई ऐसे जनजातियां हैं वहाँ पर ऐसी कई प्रथाएं प्रचलित है, जहाँ पर शादी होने के बाद अपने पत्नी को गोद में उठा करके लगभग 10 मीटर अंगार पे चढ़कर चलना। कोयले की अंगार रहता है, कोयले का जलता हुआ लाल, उसी के ऊपर से पैर रख के पार करना रहता है। अब सोचिए 10 मीटर कैसे चले। कहा जाता है जो व्यक्ति उसे पार कर लेता है उसके जैसे वैवाहिक जीवन में कोई दुख नहीं आता है, वैवाहिक जीवन पूरा खुशमय व्यतीत होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ ऐसा था। लेकिन अब कोई आम व्यक्ति बोल दो भारत में कोई पार करने के लिए, तो ये तो है समस्या। पार करने के लिए भाई पैर जलेंगे, क्योंकि शरीर हमारा सह नहीं सकता, उसके अभ्यस्त बनाया जाए। तो ये सब कारणों की वजह से पतन हो गया। फिर लेकिन जैन धर्म की समाज में देन क्या थी? समाज में समाज को क्या दिया? देखिए जैन धर्म में समाज में क्या दिया। ब्राह्मण धर्म आप देखेंगे अपने चरमोत्कर्ष सीमा पे रहता है, लेकिन जैन धर्म आने के बाद ब्राह्मण धर्म का जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो थोड़ा नमी बरतने लगते हैं, नमी संदर्भ बरतने लगते हैं कि वो लोग, उन लोगों को भय लगने लगता है कि अब जो शूद्र व्यक्ति है, वैश्य व्यक्ति है, वैश्य जिससे हम टैक्स वसूलते थे, शूद्र जिससे हम अपनी सेवा करवाते थे, वह व्यक्ति जो है अब जैन धर्म में अपना लेगा, और जैन धर्म में चले जाने के बाद फिर हम अपनी सेवा कैसे करवाएंगे। ये तरह तरह की समस्याएं होने लगी। फिर उसके बाद समाज में जो था, महावीर स्वामी ने ये भी दिया कि जो कास्ट सिस्टम था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था था, इस पे आघात किया महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने बोला कि इस संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया है। जो ब्राह्मणों ने बोल दिया था कि यह संसार ईश्वर बनाया है और मनुष्य जो है अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनता है। उसके अगर पूर्व जन्मों के कर्म खराब रहेंगे तो शूद्र कुल में जन्म लेगा। महावीर स्वामी फटकार लगाते हैं, बोलते हैं लफाजी है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है,
ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब समाज में देन था, यानी कि साहित्य एक तरह से साहित्य होता है, समाज का दर्पण होता है। जैसे कि जो जैन धर्म के साहित्य देखेंगे आप, चाहो आप प्रशिष्ट प्रबंध देखिए, चाहो कल्पसूत्र देखिए, भद्रबाहु कृत, उन सब में जैन धर्म के विषय में आपको विस्तार से जानकारी यह मिल जाएगी कि जैन धर्म ने आने से समाज में कुछ जो तबके थे, निम्न तबका था, उन तबकों को बचा लिया, शोषित होने से बचा लिया, उनके भविष्य को संभाल लिया। क्योंकि इनमें तरह तरह की समस्याएं थी। वैदिक कर्मकांड होते थे, यज्ञ में पशुओं की आहुति दी जाती थी, तो इस सब समस्याएं थी। और दूसरा था कि जो जैन लोग थे युद्ध नहीं करते थे और खेती नहीं करते थे, क्योंकि इसमें हिंसा हो जाती है। क्योंकि खेती करने पे छोटे छोटे जो वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो वो जैन धर्म में विशेष करके अहिंसा पे बल दिया गया है। तो हिंसा न, इसके लिए खेती नहीं करते हैं और युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि युद्ध में कोई ना कोई व्यक्ति मारा जाता है। इसलिए वो शांति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक सुझाव देते हैं कि देखिए कि सिर्फ व्यापार करिए। जैन धर्म के लोग आप देखते हो व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं, खूब अमीर होते हैं। आप भारत में जैन देखेंगे वो बुद्धिजीवी भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। इसीलिए व्यापार को प्रोत्साहन मिला, जिसके परिणाम स्वरूप जो बड़े बड़े नगर विकसित हुए। तो जैन धर्म का बहुत आप देखेंगे बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष से योगदान रहा है। फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में। आप सब बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो गौतम बुद्ध से परिचित होंगे। जो गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, जो बचपन से ही मेधावी प्रतिभा के थे। और उसके अलावा जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म से वो तीक्ष्ण बुद्धि के थे ही, साथ ही साथ उनके अंदर दया, करुणा, परोपकार की भी भावना थी। तो वही हम बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध जो शब्द होता है, बौद्ध का अर्थ आप देखेंगे, बौद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। प्रकाशमान का मतलब ये होता है कि अब जो अज्ञान है, अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ है आँख पर, वह पर्दा हट जाता है। अब पूरा प्रकाश ही प्रकाश है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो दुख है वह दुख अब दूर हो जाता है। और उस दुख को कौन दूर कर रहा है? एक व्यक्ति जन्म लेता है, गौतम बुद्ध। आपको बता दें, गौतम बुद्ध जो थे यही बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, आप अगर बॉर्न की बात करेंगे, जन्म में 563 BC में हुआ था। आपको बता दें, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म से पहले आकाश में मेघ गर्जन कर रहे थे, यानी कि बादल गर्जना कर रहे थे, बिजली कड़कड़ा रही थी। फिर उसके बाद एक बालक का जन्म होता है, जिसके बाद पूरा वातावरण खिल उठता है। वातावरण उस बच्चे के अनुकूल हो जाता है और बच्चे को धन्यवाद देता है कि आपके आगमन से हमारे अंदर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था वह दूर हुआ। उसी बच्चे का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की माता का नाम महादेवी अर्थात महामाया था। महादेवी की मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के बाद 7 दिनों के बाद हो जाता। सिद्धार्थ जन्म लेते हैं, उसके बाद लगभग 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, महादेवी की। फिर उसके बाद ये होता है कि उनका पालन पोषण कौन करे? पालन पोषण सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। उनको, सिद्धार्थ को छोटे थे जब सिद्धार्थ को दूध पिलाना, तेल लगाना,
और तेल जैसे बेबी जॉनसन का तेल लगाना, नहलाना और उसके बाद सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनाना, ये सब पूरा ध्यान प्रजापति गौतमी ही करती थी। उसके बाद सिद्धार्थ जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उनका जो मन था, मन बहुत व्याकुल हो रहता था, क्योंकि उनके पिता जो सुद्धोधन थे सिद्धार्थ के, सुद्धोधन जो थे बहुत चिंतित थे अपने पुत्र के भविष्य को लेकर, क्योंकि सुद्धोधन को ऋषियों ने बता दिया था कि जो एक बालक है या तो कोई धर्म परिवर्तन करेगा या तो एक सम्राट बनेगा, यानी कि एक सम्राट बनेगा जो पूरे विश्व पर राज करेगा। तो सुद्धोधन खुशी भी रहते हैं कि बेटा अगर सम्राट बने तो पिता का नाम रोशन होगा, फिर व्याकुल भी हो जाते हैं सोचकर कहीं पिता कि बेटा कहीं कमंडल उठा करके ऋषि न बन जाए, घर न छोड़ दे। तो इस तरह तरह की व्याकुलता उनके मन में रहती थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होते हैं। सिद्धार्थ का मन कहीं जैसे कि दुख दर्द में, जैसे कि सिद्धार्थ का मन कहीं ऐसे चीज़ों में लग जाए जैसे कोई राज्य में कोई उनको दुखी व्यक्ति दिख जाए और कोई दरिद्र व्यक्ति दिख जाए तो व्याकुल न हो। सुद्धोधन ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी थी। क्या व्यवस्था कर रखी थी? सुद्धोधन ने वहाँ पर राजमहल में ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो गौतम बुद्ध को कोई जैसे कि गरीब और वृद्ध व्यक्ति कोई दिखता ही नहीं था, सब खुशी ही दिखते थे। गौतम बुद्ध भी सोचते, यानी सिद्धार्थ भी सोचते हैं कि चलो सब सुखी हैं। तो सिद्धार्थ की शादी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से कर देते हैं उनके पिताजी। यशोधरा एक सुंदर कन्या रहती है, सुंदर कन्या रहती है, तो सुद्धोधन को लगता है कि अगर सिद्धार्थ की शादी एक सुंदर कन्या से कर दी गई है तो इस शायद सिद्धार्थ जो है अपनी पत्नी के मोह के जाल में बंध जाए और यहीं पर रहे, राजपाट न छोड़े। लेकिन सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ ही थे। क्या हुआ, फिर उनका एक पुत्र होता है कुछ दिनों बाद, लगभग 3-4 वर्षों बाद, जिसका नाम छोटा ही रहता है। उसके बाद रात को ही ये छोड़ के चले जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर के छोड़ के चले जाते हैं। इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। घर छोड़ करके 29 वर्ष की उम्र में चले जाते हैं गौतम, यानी सिद्धार्थ अपनी पत्नी को बिना बताए ही चुपके से रात से निकलते हैं, चले जाते हैं। जाने के बाद वह, लेकिन इससे पहले घटना इसलिए घटी क्योंकि सिद्धार्थ ने बाहर जब राज्यों के बाहर घूमना प्रारंभ किया तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था। जो बूढ़ा व्यक्ति था, सिद्धार्थ देखते हैं कि ये व्यक्ति बूढ़ा है, इसके जो है चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, चाम लटकने लगे हैं। तो सिद्धार्थ सोचते हैं मैं अभी तो जवान हूँ, शायद जब बूढ़ा होंगे तो हमारी भी यही अवस्था है। फिर एक दृश्य देखते हैं, एक सन्यासी आता रहता है, बहुत खुश रहता है, उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। तो सिद्धार्थ भी पूछ भी लेते हैं अपने सारथी चाड़ से कि ये कौन है, तो बताते हैं सन्यासी है, एक घर से विरक्त रहते हैं, इनको जीवन में कोई दुख नहीं रहता है। जिसके परिणाम स्वरूप फिर उनको एक व्यक्ति और दिख जाता है, मृत व्यक्ति। 4 लोग कंधे पर लाद कर एक मृत व्यक्ति को ला रहे थे और उद्घोष कर रहे थे राम नाम सत्य है, और कुछ लोग देखते रो भी रहे थे। सिद्धार्थ पूछते हैं चाड़ से ये कौन है, बोलते हैं कि इसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ये रो रहे हैं। तो सिद्धार्थ को ये भी दुख होता है कि यार कोई मरने के बाद, क्योंकि सिद्धार्थ के जब घर के बाहर से कदम पहले रखे नहीं रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं अपने राजमहल, क्योंकि उनके पिता जो रहते हैं सिद्धार्थ के कपिलवस्तु के साक्यगढ़ राज्य के प्रधान रहते हैं, यानी राजा रहते हैं। तो राजपाट में सारी सुविधाएं पाए थे, सुख यानी सुख ही सुख देखे, दुख किसी को देखा नहीं था। तो उसके बाद उस वृद्ध और सन्यासी और मृत व्यक्ति को देख करके उनका हृदय द्रवित हो उठता है कि यार ये सब भी चीज़ें भोगना पड़ेगा हमें भी।
तो इन्हीं सब कारणों से सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था। फिर सिद्धार्थ घर छोड़ने के बाद फिर सिद्धार्थ सोचते दुखों से मुक्ति कैसे पाया जाए। दुखों से मुक्ति पाने के लिए पहले वो सांख्य दर्शन के जो आचार्य रहते हैं अलार कलाम, उनसे जाकर मुलाकात करते हैं अलार कलाम से। अलार कलाम उनको सांख्य दर्शन की दीक्षा देते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध को कोई, जैसे सिद्धार्थ को कोई ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती है, कुछ उनको असर ही नहीं पड़ता है कि यार इससे कुछ हो ही नहीं रहा। फिर राजगृह में रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करते हुए हैं, तो जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहते हैं तो उनको उससे भी कोई बेनिफिट वैसा नहीं होता है। फिर सिद्धार्थ जो हैं फिर क्या नाम है, फिर वो पुनपुन नदी यानी निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष, जिसे बोधि या पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं अपना ध्यान नहीं भंग करूँगा। फिर जब ध्यान करने के लिए समाधि लगाते हैं, फिर मरा, जिसे कामदेव यानी कि कामदेव बोलते हैं या इसे विचार बोल सकते हैं, वो आता है, उनके ध्यान में खलल उत्पन्न करने लगता है। महावीर को यानी कि सिद्धार्थ को तरह तरह के दृश्य दिखाने लगता है, यानी कि अप्सराओं की, राजपाट की, श्रृंगार की और तरह तरह की सुंदर स्त्रियों की। तो जिससे कि मरा का उद्देश्य यह था कि जो अपना ये ध्यान कर रहे हैं सिद्धार्थ, वो ध्यान तोड़ दें, यानी कि जो समाधि लगाए हैं समाधि तोड़ दें, इसी जीवन में ही अपने गृहस्थ जीवन में ही रहें। लेकिन सिद्धार्थ थे वो कसम खा के बैठे थे ध्यान नहीं तोड़ना। मरा बहुत सारा प्रयास करता है, कुछ नहीं होता है। फिर अंततः जा कर के 6 वर्ष बाद घर त्यागने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर 5 ब्राह्मणों को, यानी कि 5 ब्राह्मणों को वहाँ पर उर्बेला का नाम है बोधगया। बोधगया से वो जाते हैं ऋषिपत्तनम, जिसे मृगदावा भी बोलते हैं, यानी कि सारनाथ। वहाँ 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शिक्षा प्राप्त करने जो 5 ब्राह्मण शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके बाद ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि सिद्धार्थ ने तथागत हो गए हैं, गौतम बुद्ध हो गए, उनका अब गौतम बुद्ध भी बोल रहे हैं, तथागत बोल रहे हैं, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसीलिए जब उन्होंने पहली बार अपना जैसे कि प्रवचन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया। उसके बाद क्या होता है, फिर 2 शूद्र व्यक्तियों को भी अपना बनाते हैं शिष्य, जिसे तपस्सु और भल्लिक नाम के शूद्र व्यक्ति रहते हैं। वह उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद तपस्सु और भल्लिक जो रहते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान, और फिर अपने ध्यान साधना के माध्यम से वो भी अपने दुखों से मुक्ति पा जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे गौतम बुद्ध की ख्याति अब राज्यों में फैलने लगी, मगध में, वैशाली में और कौशाम्बी में और सप्तु क्षेत्रों में फैलने लगती है। फिर जो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार रहते हैं गौतम बुद्ध को बुलाते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए, दुख से मुक्ति का निदान बताइए। तो गौतम बुद्ध जाते हैं, गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर के वहाँ पर मगध में जो बिंबिसार रहता है बहुत प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेड़ुवन बिहार जो है गौतम बुद्ध को देता है कि बेड़ुवन बिहार ऐसा होता है जहाँ भिक्षु लोग रहते हैं, घर होता है भिक्षुओं का, उसे बिहार बोलते हैं। बेड़ुवन बिहार देता है कि जिसे भिक्षु लोग बढ़िया से रहे। तो वहाँ यहीं पर इनके शिष्य भी बनते हैं मगध में, सारिपुत्र, महामुगदायल, अभय, ये सब जो हैं शिष्य बन जाते हैं गौतम बुद्ध के। उसके बाद फिर वैशाली के लिच्छवी भी इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध को बुलाते हैं, आप हमारे यहाँ भी आइए, कुछ काम की चीज़ें बताइए जिससे हमारे लोगों को सद्बुद्धि आए। फिर उसके बाद जब वैशाली लिच्छवी जो है गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार देते हैं दान में, कुटाग्रशाला नामक विहार दान में देते हैं। फिर उसके बाद उदयन जो श्रावस्ती का शासक रहता है वह भी बुलाता है गौतम बुद्ध को। तो उदयन जो है
भरद्वाज ऋषि से भरद्वाज जो पिंडोला भरद्वाज नामक एक व्यक्ति रहते हैं जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके प्रभाव में आकर उदयन भी बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो वह भी भिक्षु जो वह है बौद्धों को घोषिताराम विहार दान में देता है। घोषिताराम विहार राम विहार दान में देता है। फिर बुद्ध ने स्त्रियों को नहीं शामिल संघ में किया था, लेकिन आनंद के कहने पर स्त्रियों को शामिल किया। लेकिन फिर बुद्ध ने ये भी कहा था कि आनंद, अगर स्त्री को इस बौद्ध धर्म में शामिल कर रहे हो, बौद्ध संघ में, तो यह बौद्ध धर्म खाली लगभग 1000 सालों तक चलेगा, इसके बाद यह नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान यानी गौतम बुद्ध जानते थे कि जो भिक्षु होंगे वो अपनी जो शीलता होती है, आचारशील, तो उसे भंग कर देंगे। क्योंकि स्त्री के साथ जब भ्रमण करेंगे उनके अंदर क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें काम वासना ख्याल तो अवश्य ही आएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये भविष्यवाणी पहले ही की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 सालों के बाद ये जो बौद्ध धर्म है अपने अस्मिता को खोने लगता है। धीरे धीरे अपनी चमक जो उसका बिखरा रहता है पूरे संसार में, धीरे धीरे खोने लगता है। लगभग यही 700 ईस्वी के आसपास इनके जन्म के, क्या नाम है, शंकराचार्य के जन्म के। और फिर स्त्री को शामिल करने के बाद फिर बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। एक चुंड नामक उनका शिष्य रहता है जो उनको शुक्रमाद्य खिला देता है। हिरण्यवती नदी के तट के पास, शुक्रमाद्य जो है तो कुछ लोग शुक्रमाद्य को कुछ लोग बोलते हैं कि सुअर का मांस है, कुछ लोग बोलते हैं किसी उसका मांस है, यानी किसी पशु का मांस है, और जैसे गाय भैंस का वगैरह। तो बुद्ध ने चुंड के यहाँ यही शुक्रमाद्य नामक पदार्थ खाने के बाद बुद्ध के पेट में अतिसार रोग हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले सुभद्र नामक जो यहाँ का वो रहता है, क्या नाम है, ये पावा का व्यक्ति रहता है, कुशीनगर के जो सुभद्र नामक व्यक्ति को अपना अंतिम प्रवचन देते हैं, यानी ज्ञान देते हैं। उसके बाद वो मर जाते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है, इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्योंकि जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, और कि बुद्ध की जो शिक्षाएं क्या थी, और बौद्ध धर्म की संगीतियाँ कितनी है, बौद्ध धर्म के दर्शन क्या है। ये 3-4 टॉपिक बचे हैं, इसको कल विस्तार से चर्चा करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।